शुरुआत करता हूँ उस सुबह से, जब ज़िंदगी एक साधारण सी लगती थी, पर उसी साधारणता में कुछ ऐसा था जो आगे चलकर सब कुछ बदल देने वाला था। सुबह के 7 बजे होंगे। शहर के पुराने स्टेशन पर हल्का कोहरा फैला था। चाय वाले की आवाज़ दूर से सुनाई दे रही थी। चाय गरम, कुल्हड़ वाली चाय। भीड़ धीरे-धीरे बढ़ रही थी, लेकिन उस भीड़ से कुछ अलग था वो लड़का, विराट। 20-22 साल का नौजवान, हल्की दाढ़ी, गले में कैमरा टंगा हुआ और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। वो किसी का इंतजार नहीं कर रहा था, फिर भी उसकी निगाहें बार-बार उस पुराने घड़ी टॉवर की ओर उठ जाती थीं, जैसे किसी खास पल के इंतजार में हो। वो वहीं स्टेशन की एक पुरानी बेंच पर बैठ गया। हाथ में एक किताब थी, काफ्का ऑन द शोर, लेकिन पढ़ नहीं रहा था। उसकी नज़रें किताब पर थीं, पर मन कहीं और। तभी उसके सामने से एक लड़की गुजरी, काव्या। सफेद कुर्ता, हल्के नीले दुपट्टे में लिपटी, आंखों में गहराई और चाल में आत्मविश्वास। वो बस ऐसे ही गुजर रही थी, लेकिन विराट की निगाह वहीं ठहर गई। और वो पल, शायद उसी पल सब कुछ शुरू हुआ। काव्या ने भी एक नज़र विराट की ओर देखा, लेकिन न पहचान, न मुस्कान। बस एक तेज हवा की तरह वो आगे बढ़ गई। विराट मुस्कुरा पड़ा। किस्सा बनने के लिए शायद एक झलक ही काफी होती है। अगले दिन स्टेशन वही था, मौसम वही था, लेकिन विराट के चेहरे पर एक हल्की उम्मीद थी। शायद आज वो फिर दिखे। और हाँ, वो आई, लेकिन इस बार वो चुपचाप प्लेटफॉर्म के एक कोने में खड़ी रही। उसके हाथ में एक स्केच बुक थी और वो कुछ बना रही थी। विराट धीरे धीरे उसकी बेंच की तरफ बढ़ा। स्केचिंग? विराट ने पूछा। काव्या ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा मुस्काई। और आप किताब में क्या ढूंढ रहे थे कल? विराट थोड़ा झेंप गया, लेकिन फिर बोला, शायद वही जो आप पेंसिल से ढूंढ रही थी, सुकून। बस वहीं से बातों का सिलसिला शुरू हुआ। हर रोज वो दोनों अब लगभग हर सुबह स्टेशन पर मिलते। कभी चाय के बहाने, कभी किताबों के बहाने, कभी यूं ही। विराट काव्या को अपने कैमरे से शहर की कहानियां दिखाता। काव्या उसे अपने स्केच में छिपी भावनाएं समझाती। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन दिल की जुबान एक थी। एक दिन काव्या बोली, तुम हमेशा कैमरा लेकर घूमते हो, क्या ढूंढते हो इनमें? विराट मुस्कराया। कभी कोई चेहरा, कभी कोई कहानी, लेकिन अब लगता है कैमरा सिर्फ तुम्हारे एक्सप्रेशन कैद करने के लिए बनाया गया था। काव्या चुप रही। उसके गालों पर हल्की सी लाली थी, लेकिन आंखें कहीं और देख रही थीं। शायद अंदर कुछ चल रहा था। पहली दरार हर कहानी में मोड़ आता है, और मोड़ कभी कभी अचानक आता है। एक दिन काव्या स्टेशन पर नहीं आई, ना अगली सुबह, ना उसके बाद। विराट रोज आता रहा, लेकिन हर बार खाली बेंच उसे जला जाती। 5 दिन बीत गए, छठे दिन वो आई, लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, वो गोले। वो धीरे से बैठी और बोली, विराट, मुझे दिल्ली जाना है, आर्ट कॉलेज की स्कॉलरशिप मिल गई है। विराट कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे से पूछा, कब तक के लिए? काव्या की आंखें भीग गई। 3 साल। वो पल बहुत भारी था। दोनों चुप रहे, न कोई वादा, न कोई इल्जाम, बस एक खालीपन, जैसे कोई बहुत गहरी खामोशी दोनों के बीच आकर बैठ गई हो। दूरियां, काव्या दिल्ली चली गई, विराट जयपुर में रह गया। शुरुआत में कॉल, मैसेज, तस्वीरें, सब चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे दूरी ने सब कुछ धीमा कर दिया। विराट अपने काम में लग गया, एक लोकल मैगजीन के लिए फोटो स्टोरीज करता। काव्या नेशनल आर्ट गैलरी के लिए स्केच बनाती रही, लेकिन दोनों की रातें अधूरी थीं। एक दूसरे की यादें तकिए में, नींदें अधूरी। 3 साल बहुत होते हैं किसी को भूलने के लिए, या शायद याद रखने के लिए। वापसी एक दिन, एक आर्ट एग्जीबिशन का इनविटेशन विराट को मिला। काव्या मिश्रा, द सोल इन पेंसिल, जयपुर गैलरी। वो हैरान रह गया। दिल की धड़कन बढ़ गई।
एग्ज़िबिशन वाले दिन वो सीधे वहाँ पहुँचा। काव्या वहाँ थी, सादा-सी ड्रेस में, लेकिन उसकी आँखों में 3 साल की कहानी थी। विराट धीरे से उसके पास गया। कभी-कभी वक़्त ही सबसे बड़ा स्केच होता है ना? काव्या की आँखें नम थीं और कुछ चेहरे कभी मिटते नहीं। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कोई हाय नहीं, कोई हाउ आर यू नहीं, सिर्फ खामोशी। और उसी खामोशी में एक इकरार छुपा था। आह, नया सफर। अब वो दोनों साथ काम करने लगे। जयपुर के गलियों में घूमते, कहानियां ढूंढते, विराट कैमरे में, काव्या स्केच बुक में। कभी वो स्टेशन की उस बेंच पर बैठ जाते जहां कहानी शुरू हुई थी। अब न वहां चाय वाला था, न वही कोहरा, लेकिन उनके बीच की गर्माहट वैसी ही थी। और फिर विराट ने एक शाम काव्या को बुलाया। छत पर दिया सजाया, किताबों से बना एक दिल और बीच में एक स्केच, उनकी पहली मुलाकात का। ये मेरी अब तक की सबसे अच्छी तस्वीर है, विराट बोला। और ये मेरी सबसे अधूरी स्केच, काव्या ने कहा। तो क्या तुम इसे पूरा करना चाहोगी, जिंदगी भर के लिए? विराट और काव्या की जिंदगी में एक नया सूरज उगा था। अब उनका रिश्ता महज कुछ मुलाकातों का नहीं रहा था। अब वो हर दिन एक दूसरे के साथ जी रहे थे, सांसों की तरह। सुबह की चाय, शाम की ड्राइव, सर्द रातों में छत पर बैठकर बातें, और ऑफिस के थकाऊ दिनों के बाद एक दूसरे का चेहरा। सब कुछ एकदम अपने जैसा लगने लगा था। लेकिन हर रिश्ता, चाहे कितना भी खूबसूरत हो, जब हकीकत की दुनिया से टकराता है तो सवाल उठते हैं। संघर्ष। विराट अब एक लोकल डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, जहां उसे दूर-दराज के गांवों में जाना पड़ता था। दिन ब दिन उसका काम बढ़ रहा था और उससे ज्यादा उसकी थकान। काव्या को उसकी कमी महसूस होने लगी थी। वो समझती थी कि विराट मेहनत कर रहा है उनके सपनों के लिए, लेकिन प्यार में मौजूद होना भी ज़रूरी होता है, और धीरे-धीरे ये नन होना काव्या की मुस्कान छीनने लगा। एक दिन देर रात विराट घर आया। दरवाज़ा खोला, देखा काव्या बालकनी में बैठी थी, चुपचाप। "क्या हुआ?" उसने धीरे से पूछा। काव्या ने उसकी ओर देखा। "कभी-कभी लगता है तुम्हारे कैमरे में हर चीज़ कैद होती है, बस मैं नहीं।" विराट समझ गया, लेकिन कह नहीं पाया। वो थक चुका था, दिमाग से भी और दिल से भी। उस रात दोनों साथ थे, लेकिन उस साथ में दूरी थी। हादसा। कुछ दिन बाद विराट राजस्थान के एक गांव में डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था। तभी एक हादसा हुआ। जीप पलट गई। उसे गंभीर चोटें आई, खासकर उसकी आंखों पर। कुछ दिनों तक वो देख नहीं सका। खबर सुनकर काव्या दौड़ पड़ी। अस्पताल में जब वह विराट के पास पहुंची, वो ऑक्सीजन मास्क में था, आंखों पर पट्टी। काव्या ने उसका हाथ थामा और उसके कान में फुसफुसाई, "मैं यहाँ हूँ और अब कहीं नहीं जाऊंगी।" 15 दिन बाद पट्टियां हटाई गई। आंखें खुली, धुंधली सी रोशनी। लेकिन सामने जो चेहरा था, वही सबसे साफ दिखा। उस दिन विराट ने कहा, "शायद मेरी नज़रें चली जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सबसे खूबसूरत है वो मेरी आंखों में नहीं, पास है।" दूसरा मोड़। अब दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया, स्केचिंग रियल स्टोरीज, जहां विराट तस्वीरें खींचता और काव्या उन तस्वीरों को स्केच में बदलती। उनका काम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्हें नेशनल आर्ट अवार्ड मिला। लेकिन सफलता अपने साथ लालच भी लाती है। एक बड़ी एजेंसी ने काव्या को न्यूयॉर्क बुलाया। फुल स्कॉलरशिप, स्टूडियो और सालाना लाखों का कॉन्ट्रैक्ट। मगर शर्त थी, अकेले। विराट ने कहा, "जाओ, ये मौका बार बार नहीं मिलता।" काव्या चुप रही। "और तुम? मैं यहीं से तुम्हें देखूंगा। तुम्हारी कामयाबी मेरे लिए सबसे बड़ी तस्वीर होगी।" दूरी। एक बार फिर काव्या न्यूयॉर्क चली गई, लेकिन इस बार उनके बीच सिर्फ समय और दूरी नहीं थी। अब एक नई दुनिया,
नए लोग और नए मौके भी थे। विराट ने खुद को शांत रखा अपने पुराने कैमरे और स्केच बुक में, लेकिन हर रात वो काव्या की भेजी तस्वीरें देखता और उन्हें स्केच करता, मानो उसके छूने से वो तस्वीरें फिर से जिंदा हो जाएं। काव्या का दिल भी वहीं था, लेकिन समय और दुनिया की मांगें दिल की सुनती नहीं। और फिर एक दिन विराट को एक कॉल आया। काव्या न्यूयॉर्क से वापस आ रही है, लेकिन इस बार सिर्फ मुलाकात के लिए नहीं, हमेशा के लिए। वो थक चुकी थी, नाम, शोहरत और अकेलेपन से। जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकली, विराट वहीं खड़ा था, वही कैमरा गले में, वही आंखें, बस थोड़ी सी थकी हुई। काव्या दौड़कर उससे लिपट गई। अब कहीं नहीं जाऊंगी, उसने कहा। और अब मैं कभी तुम्हें जाने नहीं दूंगा, विराट बोला। शादी, उनकी शादी बहुत साधारण थी।